यूट्यूब चैनल जेपी महतो को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि इस चैनल से रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन आएगा, जो भी नोटिफिकेशन आएगा, वो सबसे पहले मिलेगा आपको। तो यूट्यूब चैनल जेपी महतो को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। देखो यहाँ पे अगला जो है अभी जो बायोलॉजी में चल रहा है राइबोसोम आज खत्म हो जाएगा। कल हम बार बार एस लिख रहे थे, याद है? 80s 70s सबके साथ एस हो रहे थे। एस क्या होता है? स्वेडबर्ग यूनिट। एस का मतलब क्या होता है जी? स्वेडबर्ग यूनिट, या इसी को क्या बोलते हैं? सेडिमेंटेशन रेट, है ना? इट इनडायरेक्टली इज अ मेजर ऑफ डेंसिटी एंड साइज। तुमसे पूछेगा ये जो स्वेडबर्ग यूनिट है किस चीज को मेजर करता है, किस चीज को मापता है? डेंसिटी को मापता है। और क्या चीज को मापता है? साइज को। डेंसिटी का मतलब क्या होता है? घनत्व। देखो ईच राइबोसोम कंपोज ऑफ टू सब यूनिट। देखो जो भी राइबोसोम, हम कल बताए थे दो तरह का राइबोसोम होता है, एक होता है यूकैरियोटिक, एक होता है प्रोकैरियोटिक। याद है? यूकैरियोटिक में क्या लिखा है? टीएस। क्या लिखा है? प्रोकैरियोटिक में क्या लिखा है? 70s। तो जो भी राइबोसोम जो होता है, हर राइबोसोम को बनाने वाला दो सब यूनिट्स होता है। कितने यूनिट्स? दो यूनिट से मिलकर बनता है, उसको होते हैं दो सब यूनिट्स। एक होता है बड़ा सा सब यूनिट्स, एक होता है बड़ा सब यूनिट्स, एक कौन होता है? छोटा सब यूनिट। जैसे कल हम बताते हैं एक 80s एक 70s। 80s राइबोसोम जो होता है ना, उसको बनाने वाला दो सब यूनिट्स होता है। कौन कौन होता है? 60s और 40s। कौन कौन होता है? 60s और 40s। और 70s किससे से बना होता है? 50s और 30s। कोई बोलेगा सर 60 और 40 को इसे जोड़ते तो 100 होता है। 40 में 90 होता है। 60 40 को जोड़ते तो 100 होता है। 50 30 को जोड़ते 80। तो 60 40 100 होता है। यहाँ पे 80। 50 30 को अगर जोड़ेंगे तो यहाँ होता 80, यहाँ पे दिया 70। तो कहने का मतलब वो जो तुम जोड़ते हो वो नहीं है, यहाँ पे एस लगा हुआ है। कभी भी दोनों को सम जो करेंगे ना, इसके बराबर नहीं होगा, या तो इसके छोटा होगा या इससे ज्यादा होगा या इससे कम होगा। कभी भी इसके इक्वल नहीं हो सकता, मतलब ये जुट नहीं सकता, इसको ऐड डायरेक्ट हम नहीं कर सकते। समझ में आ रहा है ना? तो बस याद रखो 80s का 2 सब यूनिट होता है 60s और 40s, और 70s का 2 सब यूनिट होता है 50s और 30s। आगे देखो हाँ, मतलब ये दो यूनिट है, इसको मिलकर बना हुआ है, ये जोड़ नहीं सकते, आपस में ऐड नहीं हो सकता कभी भी। आगे देखो मैग्नीशियम आयन, इसका फॉर्मूला क्या होता है? Mg2+ है। Magnesium ion is essential for binding the ribosomal subunits. Magnesium ion form ionic bond with phosphate group of rRNA और 2 7 होता है। Magnesium ion जो होता है इसका फॉर्मूला क्या होता है? Mg2+। ये दोनों सब यूनिट को एक दूसरे से जोड़ता है। जैसे 80s राइबोसोम का दो सब यूनिट है ना, 60s 40s दोनों का आपस में कौन जोड़ता है? मैग्नीशियम आयन। इस 70s का भी दो सब यूनिट है, 50s 30s, इसको भी आपस में कौन जोड़ता है? मैग्नीशियम आयन। मैग्नीशियम आयन फॉर्म्स आयनिक बॉन्ड विद फॉस्फेट ग्रुप ऑफ राइबोसोमल आरएनए का जो फॉस्फेट ग्रुप है उसके साथ मैग्नीशियम आयन कौन सा बॉन्ड बनाता है? आयनिक बॉन्ड बनाता है। क्या बनाता है? आयनिक बॉन्ड। समझ आ रहा है? मतलब राइबोसोम। आगे देखो मिनिमम 0.001 मोलर मैग्नीशियम आयन कंसंट्रेशन इज रिक्वायर्ड फॉर स्ट्रक्चरल फॉर्मेशन ऑफ राइबोसोम। राइबोसोम के स्ट्रक्चर को बनाने के लिए मैग्नीशियम आयन का कितना कंसंट्रेशन चाहिए? 0.001 मोलर। एम का मतलब मोलर होता है। आगे देखो क्या लिखा? केमिकल कंपोजिशन ऑफ राइबोसोम। राइबोसोम क्या क्या चीज से बनता है उसको देखें। सबसे पहला राइबोसोम है 70s। कौन सा है जी? 70s राइबोसोम जो होता है ना, उसमें 60% क्या होता है? आरएनए। आरएनए मतलब राइबोसोमल आरएनए, ठीक है। और 40% क्या होता है? प्रोटीन। 80s राइबोसोम में 40% क्या होता है? आरएनए। आर का मतलब होता है राइबोसोमल। क्या होता है? राइबोसोमल। मतलब 60% क्या होता है? प्रोटीन। अब देखो यहाँ पे तुम देखा 80s का दो सब यूनिट होता है। कौन कौन होता है? 60s और 40s। ये 60s किससे बनता है? 40s किससे बनता है? 60s में क्या होता है? 28s राइबोसोमल आरएनए, और क्या होता है? 5.8s और 5s। इसका 3 पार्ट होता है। 60s में क्या क्या होता है जी? 28s 5.8s और 5s क्या होता है? राइबोसोमल आरएनए। और 40s में क्या होता है? 18s राइबोसोमल आरएनए। अभी तक देखिए 70s में दो यूनिट से बना होता है, 50s और 30s। 50s किससे से बना है? 23s राइबोसोमल आरएनए और 5s। और 30s किससे बना होता है? 16s राइबोसोमल आरएनए। ये तुमको याद रखना पड़ेगा। आगे देखो, एट द टाइम ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस सेवरल 70s राइबोसोम बिकम्स अटैच्ड टू एमआरएनए विद द हेल्प ऑफ स्क्लेरोसिस। देखो कह रहा है, तुमको पता है ना राइबोसोम का काम क्या होता है? प्रोटीन बनाने में मदद करता है किसी भी सेल में। जब प्रोटीन बनाने का टाइम होता है उस दौरान क्या होता है? ये जो 70s राइबोसोम होता है क्या होता है? मैसेंजर आरएनए। एमआरएनए का मतलब क्या होता है? मैसेंजर आरएनए। मैसेंजर आरएनए क्या होता है? आगे पढ़ेंगे। मैसेंजर आरएनए के साथ क्या होता है? जुड़ जाता है। 70s राइबोसोम प्रोटीन बनाने के दौरान मैसेंजर आरएनए के साथ जुड़ जाता है। किसके मदद से? किसके मदद से जुड़ता है? देखो किसके मदद से जुड़ता है? 70s का स्मॉल यूनिट्स कौन है? 30s। इसके मदद से जुड़ता है।
इसके स्मॉल यूनिट से मदद से जुड़ता है। और जो स्ट्रक्चर में यहाँ बनाता है जुड़ के, उसको क्या बोलते हैं? पॉलीराइबोसोम। क्या बोलते हैं? पॉलीराइबोसोम। ऐसे को बोलते हैं पोलीजोम, ऐसे को क्या बोलते हैं? इर्गोसोम। आगे देखो, लार्जर सब यूनिट्स कंटेन्स पेप्टाइड ट्रांसफरेज, जबकि इसका जो लार्जर सब यूनिट है 50s का, कौन? 50s। इस 50s के अंदर एक एंजाइम होता है, जिस एंजाइम का नाम है पेप्टिडाइल ट्रांसफरेज एंजाइम, और इस एंजाइम का जिससे बना होता है 23 राइबोसोम में से। और ये पेप्टिडाइल ट्रांसफरेज एंजाइम क्या करता है? व्हिच हेल्प्स इन द फॉर्मेशन ऑफ पेप्टाइड बॉन्ड ड्यूरिंग प्रोटीन। को पता है कि प्रोटीन सिंथेसिस के दौरान एक प्रोटीन दूसरे प्रोटीन से किस बॉन्ड से जुड़ता है? पेप्टाइड बॉन्ड से। किससे जुड़ता है? पेप्टाइड। और इस पेप्टाइड बॉन्ड को बनाता कौन है? यही पेप्टाइल ट्रांसफरेज एंजाइम। समझ में आ रहा है? आगे देखा, दिस इज एन एग्जांपल, और ये एग्जांपल क्या चीज का है? राइबोजाइम का। किसका एग्जांपल? राइबोजाइम। इस राइबोजाइम का खोज किसने किया? नॉलर वैज्ञानिक 1992 ईस्वी। इसके साथ तुम्हारा राइबोसोम का कांसेप्ट क्लियर खत्म हो गया। अब अगले दिन हम लोग पढ़ाएंगे साइटोस्केलेटन। क्या पढ़ाएंगे? तुमको एनसीईआरटी बुक देख लेना बायोलॉजी का, जहां तक राइबोसोम पढ़ाएगा वहां तक तुम लाइन बाय लाइन पढ़ सकते हो, नोट्स को भी रिवीजन कर सकते हो। अगले दिन हम स्टार्ट करेंगे साइटोस्केलेटन। फिर से मिलेंगे नए वीडियो लेक्चर में साइटोस्केलेटन टॉपिक लेके। यूट्यूब चैनल जेपी महतो को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि इस चैनल से रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन आएगा, जो भी नोटिफिकेशन आएगा, वो सबसे पहले मिलेगा आपको। तो यूट्यूब चैनल जेपी महतो को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।